बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 6 के मैथ्स में जो कि गवर्नमेंट स्कूल का कोर्स है उसमें एक्सरसाइज 3.6 हल करेंगे जो कि बेसिकली एलसीएम के बारे में है और उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हमें एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें चंद बातों का सीखना जो है ना वो ज़रूरी है एक्सरसाइज को हल करने के लिए। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल्स है एक से ज़्यादा नंबर की, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन कहाँ पर होंगे? एक से ज़्यादा नंबर्स में होंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा, और 4 के मल्टीपल हैं 4, 8, 12, 16 एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 4 and 4, 8 और 8। अब इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? वो है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि इस एक्सरसाइज में है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे? नंबर को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स पर, जो कि हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एट्सेट्रा। इन नंबर पर हम जो है ना वो अपना जो नंबर है वो हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अभी आप जो है ना प्रैक्टिकली समझ जाओगे कि इसको हमने किस तरह करना है, ठीक है। बुक में जो मेथड यूज़ हुआ है उसको भी हम डिस्कस करते हैं ताकि जो है ना क्लियर हो जाए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बुक्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जो मॉडर्न मेथड्स है उनको बिल्कुल इग्नोर किया है। अब अगर आप इस एक्सरसाइज में देखते हैं तो जो मेथड यूज़ हुआ है डियर स्टूडेंट वो कुछ इस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना 8 है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स इस तरह आते हैं, ठीक है। इस तरह इसके फैक्टर्स है। 12 के फैक्टर्स इस तरह आएंगे, ठीक है, इस तरह। अब स्टूडेंट को हम किस तरह समझाएंगे कि भाई ये जो है ना ये फैक्टर्स किस तरह हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन का पता नहीं है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मैं हट कर जाऊंगा। जो बुक में मेथड यूज़ हुआ है उससे मैं आंसर सेम आएगा, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका उससे थोड़ा अलग होगा। पहले हम ये मालूम करेंगे कि हमने इन फैक्टर को किस तरह फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम एलसीएम में इसका एलसीएम मालूम करेंगे। हम यहाँ पर जो नंबर्स है 6 और 8, हम इसका जो है ना अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डियर स्टूडेंट इस तरीके से। इसको अभी हमने क्या करना है, 2 से हमने स्टार्ट करी, इवन नंबर है और ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो 2 3s are 6, ओके। अब 3 भी प्राइम नंबर है तो ये अपने आप पर डिवाइड होता है, 3 1s are 3, ओके। अब हम 8 की तरफ आते हैं। 8 भी इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। 2 4s are 8, अभी दोबारा 2 पर जो है ना डिवाइड हो रहा है, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड नॉलेज। अब अगर बैकग्राउंड नॉलेज स्टूडेंट के पास है तो फिर उसके बाद वो इस तरीके का जो है ना वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स लिखेंगे जो कि यहाँ पर है 2, ओके। 2 मल्टीप्लाई 3, इसको हम इस तरह लिखेंगे। एंड 8 के जो फैक्टर्स है वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब डियर स्टूडेंट आपने जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है।
हमारे पास यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? ये है कॉमन फैक्टर 2। यहाँ हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास ये है, इनको हम यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब अगर हम एलसीएम की तरफ आते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये बेसिकली एलसीएम है। तो अब हमारे पास दो जो है ना फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स भी हैं एंड नॉन कॉमन। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हो गई एलसीएम, लेकिन हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। ये हमारे पास आ गया 12। नॉन कॉमन फैक्टर का सम हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट 12, और कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ गया 24। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 और 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 6 12 and 18 24 etc. 8 1 are 8 16 24 32 and 40 etc. अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो 24 जो है ना इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। मतलब ऐसे मल्टीपल जो कि सबसे छोटे, और भी इस तरह इसमें कॉमन है लेकिन ये सबसे अव्वल में आए हैं तो ये सबसे छोटे हैं। तो ये हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट एलसीएम। अब बुक में जो मेथड यूज़ हुआ है डियर स्टूडेंट वो ये मेथड है, और उसका बैकग्राउंड नॉलेज वो नहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो आपने जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 15 इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 पर, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। 20 की तरफ चलते हैं, 2 10 ज़ार, क्योंकि 2 पर डिवाइड हो रहा है। एलसीएम में हम एलसीएम जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं तो आपने इसको ओनली ऑन प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करना है। ये जो यहाँ पर फिगर्स हैं इसको प्राइम नंबर पर डिवाइड करने हैं और नंबर पर डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 1 ज़ार 10 इस तरह नहीं लिखना है, एंड 5 1 ज़ार 5। अब यहाँ हम आते हैं, 15 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 20 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये सम वापस आएगा, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर इसमें 5 है, ठीक है। अच्छा, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास है 2 2 एंड 3। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा, ये तो वह कॉमन फैक्टर में सिर्फ 5 है। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। अब एलसीएम क्या है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 12, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। ये हमारे पास 60 आ गया, ये इनका एलसीएम है। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, ठीक है। 20 अभी हमने यहाँ पर हल किया, 2 10 ज़ार 2 5 ज़ार, ठीक है, एंड 5 1 ज़ार। 16 के फैक्टर्स हम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स सॉरी दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो गया, ये दूसरा हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड इससे ये बन जाएगा 4। एंड नॉन कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 2 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 5 ज़ार 20। तो एलसीएम
एलसीएम में हम कॉमन नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 20 which is 80. So this is the LCM of 16 and 20. Now दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 12 की तरफ चलते हैं। 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. अब हम चलते हैं 20 की तरफ। ये 20 बार बार जो है ना यहाँ पर, अब हम इसको 5 से करेंगे, ठीक है। अगर आप 5 से करते हैं, ये भी प्राइम नंबर है, 2 से करते हैं तो वो भी प्राइम नंबर है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 2 2s are 4 and 2 1s are 2. देखिए 20 के फैक्टर्स में 2 2s हैं और एक जो है ना 5 है, 2 2 और एक 5, ठीक है। 8 के हम फैक्टर्स लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 20 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर जो है ना हम इसमें कॉमन निकालते हैं, तो एक अहम पॉइंट है, आपने इसको जहन में रखना है। जब हम एलसीएम मालूम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, तो तीनों में जो कॉमन है वो भी कॉमन है। अगर 2 में कोई नंबर कॉमन है, तीसरे में नहीं है, ठीक है। जैसे सॉरी, ये जो है ना इसके साथ हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका है ये कॉमन, ये तीनों में कॉमन है। अगर 2 में कॉमन है, फॉर एग्जांपल ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो वो भी हमारे पास कॉमन में आ जाता है, ठीक है। मतलब एलसीएम में अगर एक से ज़्यादा हमने नंबर के जो है ना फैक्टर्स मालूम करने हैं, फॉर एग्जांपल 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन हो गया तीनों में। अब अगर तीनों में नहीं है, सिर्फ 2 में है, तो वो भी आपने कॉमन में इसको काउंट करना है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये 2 3 5 हमारे पास नॉन कॉमन में आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इनसे आंसर जो है ना वो 4 आ जाता है और इसका आंसर 3 5s are 15 and 30। अब हम एलसीएम मालूम करेंगे, तो एलसीएम में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 0s are 0, 4 3s are 12, 120। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 18 30 and 42। 18 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। 2 9s are 3 3s are and 3 1s are। ओके 30 की तरफ चलते हैं। 2 15s are and 3 5s are and 5 1s are। 42 की तरफ चलते हैं, प्राइम नंबर है, 2 पर डिवाइड हो रहा है। देखो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 for 3 7s are 21, 7 for 7 1s are 7। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड है, 18 के फैक्टर्स लिखेंगे। आपने इसको इस तरह लिखना है, ठीक है, कामा नहीं लगाना है, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए कि ये क्या है, ठीक है। एंड 42 3 and 2 and 7। ओके यहाँ हम क्या करेंगे, इन तीनों में कॉमन जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास कॉमन है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं कॉमन, और ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक है, वो है 2 and 3, 2 3। तो 2 3s are 6, नॉन कॉमन फैक्टर वो क्या है, 3 5 7, 3 5 and 7। ओके 3 7s are 21 और 21 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1s are 5 and 5 2s are 10, 105। तो अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स वो 6 मल्टीप्लाई 105 आएगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं,
6 5 ज़ार 30, 3 यहाँ पर आ गया एंड 6 0 ज़ार 0 3, 6 1 ज़ार 6, 630 इसका LCM है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 15 इसको हम करेंगे 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5 एंड 30, 5 6 ज़ार 30, 2 से भी हो जो है ना डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 से भी और 5 मैंने 5 से किया, 2 3 ज़ार 6, वही सेम फैक्टर्स आएंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप 2 से करते, 3 से स्टार्ट लेते या 5 से, कोई भी मसला नहीं है। इसको मैं 5 से करूँगा, 5 10 ज़ार, 2 से भी हो जाता है, फिर 5 से 5 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। अब हमारे पास 15 है, उसमें है फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 30 है, उसमें है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 50 है, उसमें हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 2। ओके, जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब कॉमन 5 5 तीनों में कॉमन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जो है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये भी हमारे पास कॉमन में आते हैं। 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ दूसरा 3 नहीं है, तो ये भी हमारे पास कॉमन में आ गया, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास डियर स्टूडेंट हैं 3, ठीक है, 5 एंड 2, 3 5 एंड 2, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 15 2 ज़ार हमारे पास डियर स्टूडेंट है 30। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है सिर्फ ओनली ऑन 5, तो एलसीएम में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई 5, 5 0 ज़ार 0, 3 5 ज़ार 15, ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 70। ओके, 5 स्टार्ट लेते हैं। आपने इस तरह करना है, ठीक है। ये 5 पर आपने पहले डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखना है, उसके बाद जब हम आएंगे, ठीक है, तो ये डिवीजन इंतहाई ईजी है। 7 में 5 है, उसको हम डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ार 5, तो 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ जाएगा, 2 हम यहाँ 0 के साथ लिखेंगे। 4 5 ज़ार 20, ये 20 बन जाएगा, 4 5 ज़ार 20, इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7, 98 की तरफ चलते हैं। 2 से हम करेंगे इसको, 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ पर आ गया, 18 बन जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। अब चलते हैं 175 की तरफ। ये 5 पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 5 3 ज़ार 15, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7, ठीक है। 70 के फैक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 98 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 175 लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब डियर स्टूडेंट हम वही तरीका यूज़ करेंगे कॉमन फैक्टर्स का। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये कॉमन है, ठीक है। और हम ये वाला, ये भी कॉमन है, ठीक है, और ये भी कॉमन है, ठीक है। एलसीएम में वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर 3 नंबर है, तीनों में कॉमन है तो वो ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। अगर 2 में कॉमन है तो वो भी कॉमन है। नॉन कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, वो हमारे पास 5 और 7, ठीक है, 5 एंड 7। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 2 5 ज़ार 10, 10 7 ज़ार 70 एंड 7 5 ज़ार 35। ओके, एलसीएम हमारा आएगा 70 मल्टीप्लाई 35, ठीक है।
हम इसको क्या करेंगे वेरी इजीली, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी करेंगे यहाँ पर, 3 7 ज़ार 21, 21 के साथ 3 24, और इसके साथ जो ज़ीरो है वो आपने यहाँ लगाना है, ठीक है, वेरी सिंपल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एंड दैट इज़ 32 द फर्स्ट नंबर। वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स। 2 से स्टार्ट लेते हैं, 2 16 ज़ा, एंड आफ्टर दैट 2 8 ज़ा, एंड 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, एंड 2 1 ज़ा। ओके, नाउ 48 की तरफ चलते हैं। 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 12 ज़ा, एंड 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। 72 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 2 से इसको मैं 3 से भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। 7 और 2 आप प्लस करो, 9 9 जो है ना वो 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ पर आएगा, 3 4 ज़ार 12, 3 8 ज़ार 24, एंड 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, एंड 2 1 ज़ार 2। So now we will write the vectors। ये 5 2s हैं, and 48 हमारे पास 4 2s हैं, सॉरी 1 3 है, एंड 72 हमारे पास 3 जो है ना 2 वो 3s है, एंड 3 2s है। ओके, यहाँ हमने बहुत एहतियात करना है, ठीक है। कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। दूसरा फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर ये भी कॉमन में है, ये भी कॉमन में है, और ये वाला इसको भी कॉमन में काउंट करेंगे। ये वाला ये भी कॉमन में है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1, इधर से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7। दोबारा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दोबारा करते हैं ताकि क्वेश्चन सही आ जाए। 1 ओके, 2 3 4 5 एंड 6, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, ये हमारे पास 2 आ गया, दोबारा 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये वाला भी 2 है, और ये वाला भी 3 है। मैं इसको बार बार क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपसे एक नंबर भी गलत आ गया यहाँ पर, तो आंसर जो है ना वो गलत है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये 32 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। कॉमन फैक्टर्स का सम प्रोडक्ट जो है ना वो 96 है। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास है ओनली ऑन 3। तो हमारे पास एलसीएम जो है वो है हमारे पास 96 मल्टीप्लाई 3, 3 6 ज़ार 18, 1 3 9 27, 28, 288, ये इसका जो है ना आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। Let's go. 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 24, 3 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार। हमारे पास हो गई, कौन सा रह गया, 12 रह गया। ये हम करेंगे 3 4 ज़ार, ओके, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। इसको लिखते हैं, 6 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3,
एंड 8 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 18 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अभी यहाँ आपने ध्यान देना है, ओ माय गॉड इस स्क्रीन से जो ना आउट था, ठीक है ओके। यहाँ आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। पहले हम क्या करेंगे, सब में जो कॉमन है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये सब में कॉमन जो है ना ये वाले हैं, 2 हो गया। अब दोबारा 3, ये सब में तो नहीं है, ठीक है, सब में नहीं है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है कॉमन है, ठीक है, इसमें कॉमन, ठीक है। अच्छा 2 को लेते हैं यहाँ से, तो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन, और ये भी कॉमन हो गया। सो ये हमारे पास हो गई कॉमन फैक्टर्स 3 2 3 2 अगेन 2 फिर से 2, ठीक है। अच्छा 3 2 2 एंड 2 नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है 3, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, और ये है 3 हमारे पास। तो एलसीएम इसका इस तरीके से आएगा 24 मल्टीप्लाई 3, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी हो गया, एंड 3 2 ज़ार 6 72, ये हमारे पास इसका आ गया LCM, क्या आ गया LCM। यार इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको मैं दूसरी तरीके से भी हल करता हूँ और देखता हूँ कि कोई मिस्टेक तो है कि नहीं, डिवीज़न मेथड से, ठीक है। 2 3 ज़ार 2 9 ज़ार 2 4 ज़ार सॉरी 2 6 ज़ार 2 4 ज़ार एंड 2 12 ज़ार। ओके मैं आपका जी स्टूडेंट, ये मैंने डिवीज़न मेथड से हल किया, ये भी 72 है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कंग्रेचुलेशन। ओके ये मेरे ख्याल में जी ख़त्म हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई लेकिन डिटेल थी, इसलिए जो है ना आपको समझाना पड़ा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिसको समझने के बग़ैर हमें जो है ना एलसीएम या एचसीएफ वगैरह समझ में नहीं आता। हमने सिर्फ मेथड सीखना है, बाकी जो है ना वो दुनिया में कहीं भी चली जाए वही मेथड्स है, लेकिन हमने जदीद मेथड भी वो सीखने हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है कि अच्छी से अच्छी तरीके से हम जो है ना चीज़ें सीख जाए। अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।